रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, रिगार्ड एवरी पर्सन। जो मैंने बोला है, आपके मुंह से जो भी शब्द निकले ऐसा शब्द ना हो जो किसी के मन में दुख पैदा करे, क्योंकि जैसे ही आप करते हो आपको कर्म दोष लगता है। नेवर नेवर स्पीक ए वर्ड। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है, उसकी जो कॉम्पिटेंस है, हर आदमी का एक कॉम्पिटेंस लेवल होता है। मैं डे टू डे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सोचते हो कि आपका कॉम्पिटेंस लेवल बड़ा हाई है, तो दूसरा व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसको देखते ही आप ये कभी अगर ये बोलते हो ये बेकार है, व्हाट हैव यू डन, आपके शब्द ने उसके मन में दुख पैदा किया है और उससे कर्म लगता है। और आपका जो कॉम्पिटेंस लेवल है एट द फिजिकल लेवल, इवन दैट स्लाइड्स डाउन। अहंकार है उसमें, और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो भी क्षीण होती है। तो प्रयास करना इस चीज़ का कि वट एवर यू स्पीक, और उसके बदले अगर आपको बोलना ही है तो बोलना ठीक है, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट कर ही डालो। है तो वही, है तो वही, और बेकार है तो ऐसा तो नहीं कि आप अपनी फैमिली में यू आर टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन एंड यू आर हिटिंग देम विद द नेगेटिव वर्ड्स। प्लीज स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि अननोइंगली वी कॉज लॉट ऑफ डैमेज। मैंने देखा है परिवार में जो और सदस्य हैं, द गार्जियन ऑफ द फैमिली, हम उसको बड़े खुश होके बोलते, बड़ा कड़क है वो, बड़ा कड़क है वो। घर में आता ही तो सब दुबक के खुश होके कुछ गार्जियन बोलते हैं। मैं घर में जाता हूँ सब दुबक के बैठ जाते हैं, बच्चे किताब खोल लेते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ अप्रिशिएटिंग, दिस इज सैड। आप घर में आओ तो जैसे भोर होती है तो सूरज जब उदय होता है तो सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, उसी तरह जब आप घर में जाओ तो सबको शांति की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, सारे प्रसन्न हो के आपसे चिपट जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। भग भग के कोनों में दुबक जाएं, आप बिल्ली थोड़ी हो, घर वाले चूहे थोड़ी हैं जो आप कौन सा कड़क हुए, कुछ भी नहीं हुए, बेकार की बात है। यू एवरीबडी मस्ट फील सेटिस्फैक्शन कि यह आ गया, हमको शांति देगा। खाली भौतिक सामान घर में लाने से कुछ नहीं होता। ये देखना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी का कारण आपके घर के सदस्यों का कहीं आप तो नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आप देखो जो भारतवर्ष में अम्मा लोग हैं उनको घुटनों की और आर्थराइटिस की ज़्यादा बीमारी होती है। यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज व्हेन यू डू नॉट लेट देम थिंक इंडिपेंडेंटली, आप उनको इंडिपेंडेंटली नहीं सोचने देते और आप उसको हर चीज़ के ऊपर जो है हावी होकर बैठते हो, तो ये साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली आदमी पैरों पे खड़ा होता है। और जब एनवायरनमेंट उसको जीवन में खड़ा ही नहीं होने देती परिवार का, तो उसके सबसे पहले पैर खराब होते हैं। ये देख लेना। तो अगर किसी को भयंकर आर्थराइटिस है तो दैट इज़ द रीज़न कि उसकी फैमिली में उसको फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो नहीं है। वो और खांसी, विशुद्धि चक्र जो है ये गड़बड़ हो जाता है। देर आर एवरी डिजीज, इवन WHO has agreed on one thing, that the root cause of every disease is connected with your mind. जो किडनी फेलियर के आजकल केसेस आ रहे हैं, that is because of deep resentment and deep sorrow. बहुत ज़्यादा दुख, तो वो नेगेटिव एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जो सोचते हैं